ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है। ये कोई विज्ञान भी नहीं है, कोई विज्ञान भी नहीं। ये विज्ञान से चमत्कार से बहुत ऊपर है, चमत्कार से बहुत ऊपर है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी, हमारे साधु जन एक चीज का उपयोग करते रहे हैं सारी जिंदगी। वो शायद मनुष्य जाति भूल गई। और इस पराविज्ञान का नाम है विज्ञान। भैरव धाम सरकार की सदा ही संपूर्ण ब्रह्मांड में हमेशा जय जयकार हो। भैरव धाम सरकार की कृपा हम सभी भक्तों पर बरसती रहे। मनुष्य की पीड़ा, चिंता, परेशानी, इन सब का बोझ अगर मानव के सर से उतर जाए तो बड़ा हितकर होगा। आए दिन कई चमत्कार हमारे देश में चलते रहते हैं, लेकिन कभी आप गौर करो इन चमत्कारों से, इन भभूतों से, इन ताबीजों से कौन आनंद को उपलब्ध हुआ है? ये कोई आज से नहीं चल रहे हैं, ये हजारों वर्षों से चल रहे हैं। फिर भी तो आदमी हर रोज परेशान होता जा रहा है और इन चमत्कार दिखाने वालों के दिनों दिन तरक्की हो रही है, लेकिन मनुष्य जाति और नीचे गिरती जा रही है। तो निश्चित ही है ये चमत्कार नहीं हो सकते। चमत्कार उसको कहा जाता है जो मनुष्य की चेतना को बहुत ऊपर उठाए। मनुष्य अगर दुखी है, परेशान है, मनुष्य का मन अगर पीड़ित है, तो मनुष्य के मन से उस पीड़ा को उखाड़ फेंक देने का नाम है चमत्कार। ये हाथ से ताबीज निकालना, ये भभूत निकालना, ये फूल निकालना, ये कलाकारी से ज्यादा कुछ नहीं। चमत्कार उसको कहते हैं जो मनुष्य की समस्त जो पीड़ाएं हैं मानव के मन में, उन सभी पीड़ाओं को खत्म करते। भैरव धाम सरकार वही एक दिव्य स्थान है जहां मनुष्य की पीड़ा को मन से ही उखाड़ फेंकने का यहां प्रयत्न किया जा रहा है। यहां कोई भभूत, यहां कोई ताबीज, गंडे नहीं बांधे जाते। यहां मनुष्य के मन से ही उसकी परेशानी को उखाड़ दिया जाता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई विज्ञान भी नहीं है। ये विज्ञान से, चमत्कार से बहुत ऊपर है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी, हमारे साधु जन एक चीज का उपयोग करते रहे हैं सारी जिंदगी। वो शायद मनुष्य जाति भूल गई। और इस पराविज्ञान का नाम है ध्यान, मेडिटेशन। ये चमत्कारों का भी चमत्कार है। ये परेशानी को कम नहीं करता, बल्कि परेशानी को जड़ से उखाड़ फेंकता है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों हम कैसी कैसी चीजों में उलझ गए। इन चीजों से कोई भी आनंद उपलब्ध होता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी मनुष्य जाति इन सभी चक्करों में पड़ गई है। और इन चक्करों में पड़ के हम समझ रहे हैं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, तो ये निहायती बिल्कुल गलत बात।
चमत्कार को मानने वाला आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। वो भगवान को खोज नहीं सकता। वो तो अभी कलाकारी में ही उलझा हुआ है, वो भगवान को कैसे पाए। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले मुझे एक घटना याद आई है, वो मैं आपसे कहूं। एक 8-10 साल का लड़का हर रोज नदी के किनारे अपनी गाय चराने जाता। हर रोज नदी के किनारे वो गाय चराने जाता और वहीं बैठकर खेलता रहता। एक दूर पेड़ के नीचे एक साधु कुछ क्रियाएं करता। वो बालक उस साधु को देखता रहे। एक दिन उस लड़के ने पूछा कि बाबा, ये तुम क्या करते हो? ये कौन सा खेल है? क्या मुझे भी बताओगे? उस योगी ने कहा कि निश्चित। आंख बंद करके बैठने से भगवान का साक्षात्कार होता है। तो बालक था अबोध, ज्यादा विचारों से भरा हुआ नहीं है, ज्यादा ज्ञान उसने अपनी बुद्धि में इकट्ठा नहीं किया है। वो समझ गए इस बात को और अगले दिन वो भी आंख बंद करके बैठ गया। बैठा रहा, बहुत देर, कई घंटे गुजर गए। उसने अपनी श्वास को रोक लिया। श्वास को रोकते ही उसके प्राण, उसके रोआ रोआ श्वास की मांग करने लगे। एकदम प्राण छूटने को ही थे, इतना गहरा प्रवेश कर गया कि जहां परमात्मा का जगत शुरू होता है वहीं उसने चोट कर दी। भगवान ने दर्शन दिए कि कहो, क्यों मुझे याद किया है? उस बच्चे के पास भगवान का कोई परिचय नहीं था। उस बच्चे ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो? मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। तो तुम जरा ठहरो, मैं किसी को बुला के ले आ रहा हूं। उस बच्चे ने, जिससे वो गाय बांधता, उस रस्सी से भगवान को पेड़ से बांध दिया और कहा कि तुम जरा ठहरो, मैं अभी आया। वो बालक भागा उस योगी के पास। योगी से कहा कि मैंने भगवान को पकड़ लिया है, भगवान आ गया। वो योगी भी आश्चर्यचकित हुआ कि भगवान ऐसे आते नहीं, ये कैसे आ गए? वो योगी भी भागा, वो बच्चा भी भागा, दोनों उस पेड़ के नीचे आए। उस योगी ने कहा कि भगवान, तुम, मुझे तो जिंदगी हो गई तुम्हारा ध्यान करते करते, फिर भी तुमने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। और ये अबोध बालक, इसे कुछ भी पता नहीं है और तुम इसको दर्शन देने के लिए आए हो। भगवान ने कहा कि तू करता है मेरा ध्यान, लेकिन और भी चीजें तेरे स्मृति में घुसी हुई। तो कई कई तरह की क्रियाएं करता है,
ये अबोध बालक, इसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, आंख बंद करके मुझे आना पड़ा। तेरे मन में कई वासनाएं हैं, कई इच्छाएं हैं। तुझे बड़ा योगी होना है, बड़ा तपस्वी बनना है। इस बालक को कुछ भी नहीं बनना है। इसने खेल खेल में उस रहस्य को पा लिया है जो योगी 40, 50, 80 साल की तपस्या करने के बाद भी नहीं पा सकता है। अगर हम भगवान को पाने के लिए कई तरह की क्रियाएं कर रहे हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम परमात्मा से भटक जाओगे। परमात्मा को पाने के लिए कोई भी क्रियाओं की जरूरत नहीं है, कोई भी नाम स्मरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नाम उसका है नहीं। तो फिर तुम किसका नाम जप रहे हो? क्योंकि परमात्मा का कोई भी नाम नहीं, कोई भी रूप नहीं, कोई भी आकार नहीं है। वो निराकार है, निरालंब है। हमारे पास ना उसकी कोई पहचान है, ना हमने उसे कभी देखा है, तो तुम कैसे उसे याद कर सकते हो? किसने तुम्हें ये नाम थमा दिए? किसने तुम्हें ये मंत्र दे दिए और तुम बिल्कुल भी अकल से पैदल हो? हजारों वर्षों से यहां नाम स्मरण हो रहा है, लेकिन परमात्मा फिर भी नहीं आया। तो कैसे आएगा परमात्मा? कैसे होगा उसका अवतरण? अवतरण होता है उसका ध्यान, गहरे ध्यान। जब हम अपने भीतर प्रवेश करने को राजी होंगे, अपने भीतर जाने की हिम्मत जुटा लेंगे, मैं तुमसे यकीन से कह सकता हूं उसी क्षण परमात्मा उपलब्ध हो जाए। तुम करके देखो। तुम कई सालों से नाम जप रहे होगे, कई सालों से मंत्र स्मरण कर रहे होगे, कई सालों से न जाने कैसी कैसी चीजें कर रहे होगे, और मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम 1 घंटा अगर तुमने आंख बंद करके कुछ भी नहीं किया तो तुम्हें परमात्मा की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी, जितना तुम 40 साल में भी नहीं कर सकते। क्यों? आंख बंद करके ऐसा क्या होगा? क्योंकि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर हम कुछ भी करेंगे, क्योंकि मनुष्य है बहुत छोटा और ये विराट अस्तित्व है बहुत बड़ा, वो परमात्मा है बहुत बड़ा, बहुत विराट। हम कैसे उसको स्मरण कर सकते हैं? हमारी बुद्धि में भरा है कचरा, हमारी बुद्धि में भरा है गोबर। पहले इसको साफ करो, पहले उस झील को साफ करो जिसमें कीचड़ ऊपर पैदा हो गया है। तुमने तालाब देखे होंगे तो तुमने देखा होगा कि तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, उसमें तमाम तरह की गंदगी ऊपर उभर आती है, कीचड़, काई। लेकिन तुम उस कीचड़ को, उस काई को अगर साफ करो तो नीचे तुम्हें पानी बिल्कुल स्वच्छ मिलेगा। हमने ये सब चीजों की फिक्र ही नहीं की। हम तो बस एक ही काम कर रहे हैं, हम तो बस नाम जपने में लगे। किसी ने तुम्हें बता दिया है, यंत्र वत की तरह तुम लगे हो बस।
अगर तुम जवान हो तो खतरा लेने को राजी हो जाओ, उसी को जवानी कहते हैं। यूं बूढ़ों की तरह तुम कुछ भी उपलब्ध नहीं कर सकते। अगर हम परमात्मा को याद करना ही चाहते हैं तो उसको आंख बंद करके करो, तो शायद हम उस झील तक, उस सरोवर तक पहुंच सकते हैं। उसी की शिक्षा मैं आप सभी को दे रहा हूं। जिन रास्तों से मैंने उसको पाया है, मैंने उसका साक्षात्कार किया है, उसी ध्यान की शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि ऐसा कोई भी क्रिया नहीं है जो मैंने ना की हो, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जो मैंने ना अपनाया। इन पिछले कई सालों में मैंने कई तरह की साधनाओं के रास्तों पर चला, लेकिन मैं तुमसे निश्चित होकर कह सकता हूं कि कोई भी रास्ता उस तक नहीं ले जाता। तो फिर कौन सा रास्ता ले जाता है? वो रास्ता है ध्यान, निस्वार्थ ध्यान। अगर ध्यान में उतरने की हिम्मत हो तो ही तुम उसका साक्षात्कार कर सकते हो। वरना अगर तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करना हो तो जिंदगी तुम्हारी है, बिल्कुल कर सकते हो। 40, 50, 60 साल तुम्हारे पास हैं, बिल्कुल तुम इनको उलझा सकते हो और तुम्हें लगेगा भी कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन मैं तुमसे कह सकता हूं कि तुम प्यासे प्यासे के प्यासे ही रह जाओ। परमात्मा जिसके हृदय में उतरा उसका घट भरा, उसका घड़ा पूर्ण हुआ। बाकी सभी खाली ही चले जाते। बहुत बिरले ही लोग होते हैं जिनके हृदय में परमात्मा का अवतरण होता है, बाकी सब खाली घड़े की भांति लौट जाते। और मैं तुमको याद दिला दूं, परमात्मा कभी खाली घड़ों को स्वीकार नहीं करता। वो वापस इसी जगत में तुम्हें फिर फेंक देगा। परमात्मा के जगत में भरे घड़ों की आवश्यकता, खाली घड़ों की उसे कोई भी जरूरत नहीं। अगर तुम पूर्ण हो सके, अगर तुम भर सके, अगर तुम दिए की भांति जल सके, तो ही तुम अंगीकार किए जाओ। बुझे दियों को परमात्मा कभी स्वीकार नहीं करता। चाहे तुम अच्छे आचरण करो, चाहे तुम किसी की मदद करो, चाहे तुम किसी को भी खाना खिला दो, ये बातें सब गौण हैं। अगर तुमने खुद को नहीं पहचाना तो इन बातों का कोई भी मूल्य नहीं। खुद को पहचानने से पैदा होती है सेवा। अगर तुम्हें किसी ने सिखा दिया है कि तुम सेवा करो, भूखों को खाना खिलाओ, अगर तुमने स्वयं को नहीं जाना तो यह सब व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा सिर्फ तुम्हें जानता है, ना कि तुम्हारे रिश्तेदारों को, ना सगे संबंधियों को। परमात्मा ने तुम्हें अकेला भेजा है, वो सिर्फ तुमसे हिसाब लेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों से नहीं, तुम्हारे भाई बहन से नहीं। परमात्मा के सामने तुम खड़े होगे अकेले, और उसका सामना करना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं, क्योंकि उसने भेजा है हमें इस जगत में। अकेला आता है मनुष्य, अकेला ही जाता है, और बीच में तमाम झमेले इकट्ठे कर लिए।
और उन्हीं को जीवन समझ लिया। यही है हमारा जीवन। ये बच्चे, ये बीवी, ये माँ बाप हमारा जीवन। इनके बिना हम कुछ भी नहीं। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अपनी माँ के कोख में 9 महीने अकेले रहे, बिल्कुल अकेले। तुम्हारे पास कोई भी नहीं था, तब भी तुम थे। और तुम पैदा होने के बाद ये सब कुछ भूल गए। अगर तुम उस तरह से फिर से अकेला होने की अगर हिम्मत जुटाओ, तो मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि परमात्मा अभी उपलब्ध हो जाए। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत भटक लिए हो हजारों सालों से, फिर भी तुम प्यासे के प्यासे ही रहे। अगर हम परमात्मा को सच में ही प्रेम करते हैं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें, उस परमात्मा का ध्यान करें, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक अपूर्व आनंद, एक प्रकाश की एक किरण तुम्हारे हृदय में जरूर उतरेगी। इसका कोई भी कारण नहीं है। बहुत से योगी हुए हैं, बहुत से तपस्वी हुए हैं, उन्होंने ध्यान पर बहुत जोर दिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य जाति नहीं समझी है। आज तक के इतिहास में जिस किसी ने भी परमात्मा को पाया है, ध्यान के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। बहुत गहरे से गहरे ध्यान है, अगर हम उनमें उतरने को राजी हुए। इसका कोई भी कारण नहीं है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। परमात्मा बहुत दूर नहीं, कण कण में विराजमान, पत्ते पत्ते में उसके हस्ताक्षर। मनुष्य में उसके अवतरण की झलक दिखाई देती, लेकिन हम फिर भी भटक रहे, उसको खोजते फिर रहे कि कहां है परमात्मा, हमें दिखा दे, कोई लाकर हमारे सामने खड़ा कर दे। ये पूछने की बात नहीं है। तुम अपने गहरे भीतर उतरो, उसकी शिक्षा लो, उसका प्रशिक्षण लो और परमात्मा का साक्षात्कार करो। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे की हैं। अगर मेरी बातों से आपको कोई भी हृदय में ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा ये कोई भी मकसद नहीं है कि आपके हृदय को चोट पहुंचाऊं, लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अगर आपके भीतर सोया हुआ मन है, उसको अगर मैं झकझोर सकूं, उसको अगर मैं जगा सकूं, तो ये बहुत हितकर होगा। मेरी बातों को इतने प्रेम से आप सभी ने सुना है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम स्वीकार करें।